हमने रूह फूंकी। किसमें? मरियम के बतन में ईसा की रूह हमने फूंकी। और नफख तो आदम में मैंने फूंकी। कोई ना कोई फर्क तो होगा। तो अब एक बात मेरी समझ में आई कि कुरान में कहीं कहता है मैं, कहीं कहता है हम। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से, और जहां मैं कहता है वहां बराह रास्त काम करता है। हमने रूह फूंकी मरियम में, खुद नहीं फूंकी थी, जिब्रील के वसीले से फूंकवाई। बात तो वादे हो गई ना कि जिब्रील के वसीले से मरियम में अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया, हमने मरियम के पास रूहुल कुदस यानी जिब्रील को भेजा। वो पैकरे इंसानी में आया, और पैकरे इंसानी में आने के बाद उसने आवाज दी कि मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं और तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चे की खुशखबरी सुनाने आया हूं। तो मरियम में रूह फूंकवाई जिब्रील के जरिए। जहां वसीले के जरिए काम करे वहां हम, और जहां खुद काम करे वहां मैं। मरियम के लिए कहा हमने फूंकी, जिब्रील था। आदम के लिए कहा मैंने फूंकी। भाई वो भी जिब्रील से क्यों नहीं फूंकवा दी? कहा नहीं, फरिश्तों को सजदा करवाना है आदम के सामने। फरिश्तों को सजदा करवाना है आदम के सामने। तो अगर जिब्रील से कहता कि फूंक दो, जिब्रील कहते मैं नहीं तो फूंक के जिंदा किया इसे। अब यहां तक तुम आ गए कि जहां हम कहे वहां वसीला है। तवज्जो रखना, जहां हम कहे वहां वसीला है, जहां मैं कहे वहां बराह रास्त है। तय हो गई बात। भाई इब्राहिम को मिनजनीर के चक्करों से आग की तरफ फेंका गया। क्या कमाल की बात है। ये मैं और हम अगर समझ में आ गया तो मुझे आगे जाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तुम जानते हो ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिनजनीर पर रखा गया, और मिनजनीर पर रखने के बाद चक्कर दिए गए। जब चक्कर दिया जा रहा था, अब ये तारीफ है, कुरान नहीं है, जब चक्कर दिया जा रहा था तो एक मरतबा जिब्रील आए। देखो इब्राहिम मुतमईन बैठे हैं मिनजनीर के चक्करों में। ये मिनजनीर के चक्कर समझे, मिनजनीर उस जमाने का कसला होता था, उसमें चीज रख के, पत्थर रख के चक्कर दिया जाता था, और फिर तेजी के साथ उसे फेंका जाता था। जितना तेज चक्कर होगा उतनी तेज चीज जाएगी। समझ में आ गई ना बात। तो अब मिनजनीर तो आज होता नहीं है, लेकिन वो चक्कर देने वाले गोले होते हैं जो अक्सर मेलों में नजर आते हैं, और मैंने अपने बचपने में खारादर में बहुत देखा इस रोड के ऊपर। तुमने देखा है? नहीं देखा? देखा है? यानी बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और वो चक्कर खाते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए उसमें बैठ जाओ। अब तो बच्चे नहीं हो ना, जवान हो, जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर चक्कर वाकई ना आ जाए तो मेरा दिमाग, यानी वाकया ये कि वो इस तेजी से चक्कर खाता है कि उसमें इंसान को चक्कर आ जाता है। तो इब्राहिम मिनजनीर के चक्करों में है, और ऐसे में जिब्रील पहुंचा और कहा इब्राहिम हल का हाजतुन, इब्राहिम तुम्हें कोई हाजत है? अगर कह दे है तो वो नाराज हो जाए कि दोस्त के होते हुए दूसरे से कह रहे हो। ये बात वादे हुई या नहीं हुई? देखो इब्राहिम कहाँ है? मिनजनीर के चक्करों में। ठीक, चक्करों में है इब्राहिम। और अभी मैंने तुम्हें बताया, एक जुमला सुनो। देखो इब्राहिम से कहा कि कोई हाजत है? अगर कह दें कि नहीं है तो गलत है। अगर कह दें है तो वो नाराज हो जाएगा कि हमारे होते हुए तुमने जिब्रील से क्यों कहा। तो इब्राहिम को ऐसा जवाब देना है कि गलत भी ना हो, वो भी नाराज ना हो। कहने लगे अम्मा इलैक फला, भाई हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। कितनी बारीक मंजिल है कि ये भी कहना है कि हाजत है, ये भी कहना है कि तुमसे नहीं है। तो मिनजनीर के चक्करों में इब्राहिम का ज़हन इतना हाजिर
मुकम्मल हो गई। छोटा नबी इतना हाजिर ज़हन हो और बड़े नबी को हल्के से बुखार में हिज़ियान होने लगे। ये मराहिल आसानी से तय हो रहे हैं ना, जाहिर है पूरा वाक़या बयान नहीं करूँगा। ये तो मैं अभी अपने दोस्तों को खलकतो और खलकता के चक्कर में फंसा के बैठ गया। मैं समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, तो अब इब्राहिम है मिंजनी के चक्करों में और एक मरतबा फजा में आए। ये है कुदरत, पहचानो अपने अल्लाह। ये है कुदरत। हुक्म हुआ उस भड़कती हुई आग को कुल तो नहीं। भाई अब इससे बेहतर मकाम नहीं है तुम्हारी खिदमत में जुमला अर्ज करने का। अच्छा भाई जिब्रील, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है, वापस चले गए जिब्रील। अब कोई वसीला इब्राहिम के बाद मौजूद नहीं है। ठीक, फरिश्ते विड्रॉ कर लिए अल्लाह ने, कोई फरिश्ता दरमियान में नहीं है। अल्लाह या नारो कोनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम। अभी इब्राहिम आप तक पहुंचे नहीं। अल्लाह हमने कहा कि आग ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए। भाई मैंने नहीं कहा, हमने कहा। कोई तो वसीला था आग को ठंडा करने का। कोई तो था आग को ठंडा करने का वसीला, जिब्रील नहीं है। इसलिए जिब्रील वापस आ चुका है। एक मरतबा जलाल के आलम में मेरे मौला ने कूफे के मिंबर से कहा, भाई तुम मुझे क्या समझते हो? अनल्लज़ी जालतु नारा बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम। अरे वो मैं हूँ जिसने इब्राहिम पर आग को ठंडा किया था। अच्छा भाई, ये कुल्तो कुल्ला का फर्क समझ में आ गया। अब चलो वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने समीअन बसीरा हमने खल्क़ किया। ठीक, और सूरह ज़ारियात में क्या कहता है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। ये वो मंजिल है जहाँ मैं तुम्हें कुरान की बारीकी दिखाना चाह रहा हूँ। और नौजवान हो, समझते हो बात को, इसलिए मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। मैंने, वहां हमने, यहाँ मैंने। अगर यहाँ हमने आ जाता तो इबादत में बहुत से शरीक बन जाते। बात तो वादे हो रही ना। अच्छा भाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया, हमने नहीं, मैंने, ताकि वो फकत मेरी इबादत करें। तो अब चार्टर दिया, सबब बताया, क्यों खल्क़ किया, तुम्हारा मकसद तख्लीक़ क्या है, यहाँ तक हम आ गए। और अब उसके बाद तख्लीक़ इंसानी पे गुफ्तगू की। पूरी एक फिक्र है जो मैं अपने सुनने वालों को हदिया कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा। अब देखो इंसान आगे बढ़ रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पहली वही है। इंसानियत के नाम अल्लाह का पहला पैगाम है, पहला। यानी इससे पहले कोई वही नाज़िल नहीं हुई। अगरचे ये 30वें सूरे में है, 30वें पारे में है, मगर ये पहला सूरा है। पहले सूरे की 5 आयतें, ये पहला पैगाम है, पहली वही है जो दुनिया में इंसानों के लिए आई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान को अलग के मानी जमा हुआ खून, जमा हुआ खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो हबीब, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना सिखलाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को सब कुछ सिखला दिया जो इंसान नहीं जानता था। तुमसे बेहतर इस जुमले को समझने वाला कोई नहीं है। पहली वही में कलम का तज़किरा है। यानी
कि जिस माहौल में ये सूरा उतर रहा था उस माहौल में हर घर में तलवार थी और किसी घर में कलम नहीं था। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो? यानी ये है कुरान का मौजूदा। हर घर में तलवार है, हर घर में तीर है, हर घर में तबर है, हर घर में गुर्द है, हर घर में नेज़े हैं। कलम एक घर में भी नहीं था, लेकिन निगाह कुदरत देख रही थी कि अब हुकूमत कलम की आने वाली है। भाई अब समझ रहे हो ना कुरान को? कुरान तो समझ में आ रहा है ना? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे के खून से खल्क़ किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। हबीब पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। मैंने आज से 7 साल पहले इस इमाम बारगाह में एक जुमला कहा था, कहो तो मैं दोहराऊं? पढ़ो पढ़ो, दो मरतबा कहा पढ़ो, ठीक है? अच्छा भाई, मौसम तो सर्दी का है, लेकिन अब देख लो पसीना कितना आ रहा है। अगर मैं पानी मांग लूँ तो क्या ये नाजायज़ मुतालबा है? ठीक। अच्छा, ये बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बहुत छोटा और बैठा हुआ है, ये भी एक बच्चा है, 3 बच्चे मेरे सामने छोटे बैठे हैं। अगर मैं इनसे कहूँ कि बेटे मुझे पानी पिला दो, आपको एतराज़ है? भाई ठीक है, बच्चा है, जा सकता है, पानी ला के मुझे दे सकता है, तो ये मेरा मुतालबा माकूल है ना? पानी पिला दो, ये मेरा मुतालबा माकूल है, ठीक। लेकिन अगर इन बच्चों से मैं मुतालबा करूँ कि बच्चों हवा में उड़ जाओ, तो यह पूरा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि जो काम कर नहीं सकता आपने कह कैसे दिया। तो तेरा रसूल तो पढ़ नहीं सकता, तू बार बार पढ़ो क्या कह रहा है? बहुत 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 सीधी बात है ना। इक़रा 2 मरतबा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा पढ़ो पढ़ो 2 मरतबा। व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो कब तक कहते रहोगे कि पढ़ना नहीं आता था, और कब तक कहोगे कि लिखना नहीं आता था? पहली ही वही में पढ़ने का भी जिक्र है, लिखने का पढ़ने का भी तस्करा है, लिखने का भी तस्करा है। अच्छा तो देखो भाई, पहली वही में पढ़ने का भी जिक्र है, लिखने का भी जिक्र है, और आपका ख्याल ये है कि न उसे पढ़ना आता था न लिखना आता था। तो अब मेरा ख्याल जानते हो क्या है भाई? अजीब ख्याल है, और वो ख्याल अगर तुम तायीद करो तो मैं उसे पेश कर दूं। भाई आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं लिखना नहीं आता था, तो भाई जब लिखना नहीं आता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। जब कलम मांग रहा था तो दे देते, तो किसी ने नहीं दिया, इसलिए कि दिल में खतरा था कि अगर देंगे तो लिख देगा। भाई दिल में खतरा था कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो अजीब लोग थे भाई, अजीब लोग थे। जबान से कह रहे हैं कि लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि लिख देगा। जबान से कहा लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है।